नाज़िया अपनी फैमिली के नाम से क्यों गुस्सा होती है? आखिर क्या वजह है? जबकि नाज़िया अब अपने बहन भाइयों से, अपनी माँ से उन मिलने लगी है, उनके घर जाने आने लगी है, वो लोग भी नाज़िया के घर जाने आने लगे हैं। फिर भी आखिर ऐसा किस बात पर नाज़िया को गुस्सा है, जो उनका नाम लेते ही नाज़िया गुस्सा हो जाती है? और नाज़िया को उज़्मा से माफ़ी माँगने पर किसने मजबूर किया? आखिर नाज़िया ने ऐसा क्या किया है, जो कि नाज़िया को मजबूर किया गया कि उज़्मा से माफ़ी माँगो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था? और उज़्मा ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से नाज़िया मतलब कि इतनी रूठ हो गई और उसने उज़्मा को कुछ ना कुछ कहा और जिसकी वजह से फिर बाद में नाज़िया को माफ़ी माँगने पर मजबूर किया गया। आखिर वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्यों हैं, जिन्होंने नाज़िया को मजबूर किया उज़्मा से माफ़ी माँगने पर? तो जी हाँ गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, आज का व्लॉग वही डेली रूटीन के साथ शेयर किया है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने डेली रूटीन के साथ और कुछ रिएक्शंस भी देती हूँ और आप लोगों के साथ बातें भी करती हूँ, पर बात वही है। पर आज की वीडियो में ऐसा क्या अनोखा हो गया है, जो कि मुझे आप लोगों से ये बात करने पर मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये आप लोगों से ये बात करनी चाहिए। तो आखिर ऐसी क्या बात है कि एक माँ अपनी बेटी से क्यों माफ़ी माँगने पर मजबूर हुई? हालाँकि कोई ऐसी बात नहीं है, माँ है, माँ ने बच्ची से कुछ भी किया है, पर ऐसा क्या हुआ है कि नाज़िया को किसने मजबूर किया कि ना ब उज़्मा से माफ़ी माँगी? क्या नाज़िया के मायके वाले हैं? क्या शफ़ीक भाई हैं? कौन है ऐसा जिसने नाज़िया को मजबूर किया वो उज़्मा से माफ़ी माँगे? तो आज का ये कंटेंट जो है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूनिक सा है, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा कि नाज़िया की अक्सर मतलब कि अपने बहन भाइयों से नाइत्तेफ़ाक़ी चल रही रहती है, कुछ ना कुछ बातचीत होती रहती है, कुछ न उनके ऊपर कंटेंट चलता रहता है। पर बात आज जो आई है वो एक माँ और बेटी के ऊपर आई है। तो आखिर एक माँ और बेटी के अंदर इतना क्या हो गया है कि नाज़िया को माफ़ी माँगने पर मजबूर किया गया? तो जी हाँ गाइज़, आज जैसे कि कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा नाज़िया का, तो उसके अंदर कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जो कि बिल्कुल ही मतलब कि एक अलग ही अंदाज़ में है। एक तो नाज़िया से वही रूठा घिसा-पिटा सवाल पूछा गया और कि भई आपको क्यों अपने घर वालों का ज़िक्र करने पर गुस्सा आता है? जब भी आप लोग आपसे आपके घर वालों का ज़िक्र किया जाए, तो आपको क्यों गुस्सा आता है? तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि नाज़िया ने अक्सर अपनी कितनी वीडियो में, लाइव्स में और हर तरीके से नाज़िया ने बताया है कि भई आप लोगों को मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे घर के बारे में जो भी बात करनी है आप लोग करें, मैं जवाब दूँगी। और बाकायदा नाज़िया कमेंट्स तक में जवाब देती है और अगर नहीं होता तो अपने नेक्स्ट वीडियो में भी वो रिप्लाई लाज़मी करती है। और पर जब वो बार-बार एक बात को कह चुकी है कि आप लोग इस तरह की बात करोगे तो वैसे तो मैं जवाब दूँगी नहीं और आप लोगों को बात करनी है, तो आप लोग जाके जिनके बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, आप लोग उन्हीं की जाके चैनल पे बात करो। ठीक है गाइज़? तो ये बात होती है और इसके बाद जो बात होती है कि भई फिर दोबारा नाज़िया से वही पूछा जाता है, घिसा-पिटा सवाल। तो फिर नाज़िया गुस्से में आके जो नई ताज़ी पुरानी जो अच्छी-भली सुनाती है ना, तो फिर वो आप लोग जानते हैं कि वो नाज़िया किस तरीके से सुनाती है। तो यानी कि नाज़िया को आप छेड़ते हो, तो फिर नाज़िया चिढ़ती है, तो जब चिढ़ती है तो फिर वो ऐसी चिढ़ती है कि आपके अच्छे-भले, चंगे-पुंगे सबको छेड़ देती है। तो लिहाज़ा आप कोशिश किया करें कि नाज़िया को ना छेड़ा करें, क्योंकि जब वो एक अपनी लाइफ़ आपके साथ दिखा रही है, एक हैप्पी लाइफ़ अपनी दिखा रही है, एक बच्चों के साथ अपनी हैप्पी लाइफ़, अपने शौहर के साथ हैप्पी लाइफ़, अपने घर के में हैप्पी लाइफ़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही है, ना कि वो आप लोगों के साथ आ के यूट्यूब पे ये सुना रही है कि इस भाई ने ऐसा किया, उस भाई ने ऐसा किया। जो कहना था वो कह चुकी है, जो करना था वो कर चुकी है। तो अब लिहाज़ा आप बार-बार वही कहते हैं ना कि पुराने ज़ख्मों को कुरेद-कुरेद के उसके ऊपर नमक छिड़कोगे तो फिर ज़ाहिर बात है चीसें तो लगेंगी। अब जब नाज़िया की चीसें लगेंगी तो वो आपको भी लगाएगी। ठीक है जी गाइज़? तो ये होता है मेरी एक बात का जवाब। अब बात करते हैं हम दूसरी बात का जवाब कि नाज़िया को माफ़ी माँगने पर किसने मजबूर किया, वो भी उज़्मा से। तो गाइज़ ये बात असल में ये है कि कल की वीडियो में नाज़िया को जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वो खाना बना रही थी, खाना बनाते-बनाते उसने
यानी कि उज़्मा कुछ चीज़ें लेती हुई आई थी, जबकि नाज़िया बाहर से ख़ुद भी दिलवाती हुई लाई थी, खिलौने भी और घुमा के भी लाई गार्डन में, और चीज़ें वगैरह भी दिलवाई और खिलौने वगैरह भी जो कि सेल में से थे वो दिलवाए उसको, बच्चों को दोनों को। तो फिर उसके बाद वो बच्चे दोबारा अपने बाप के साथ जाते हैं, यानी कि शफ़ीक भाई यानी कि बाबू भैया के साथ जाते हैं वो बाहर। फिर दोबारा वहाँ से उज़्मा जो है वो चीज़ें लेकर आती है। तो चीज़ें जब लेकर आती है उज़्मा, तो उस बात पे नाज़िया गुस्से होती है कि तुम लोग हर बात पे चीज़ें खाते हो। तो नाज़िया का थोड़ा-सा तरीका रूड था, पर वही बात है ना कि अक्सर हम बच्चों को जब ढील छोड़ देते हैं, अगर यही बात नाज़िया इतने रूडली ना कहती तो उसको कैसे महसूस होता कि अम्मी या मम्मा जो भी वो कहती है वो गुस्से में है, तो उसको कैसे महसूस होता जब उसने प्यार से एक बात समझा दी है कि इतनी चीज़ें बेटे ना खाया करो और नुकसान देती है, तो फिर वही चीज़ें क्यों करनी है। और अगर माँ नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगा, और माँ नहीं समझाएगी तो कौन समझाएगा। तो डियर ये सारी बातें सोचने वाली है, समझने वाली है। हाँ, अब आप उज़्मा नाज़िया को कहते हो कि माफ़ी मांगे, तो ये गाइज़ एक नाज़िया की व्यूवर्स है, एक सब्सक्राइबर है, जिन्होंने नाज़िया से कहा कि आपने उज़्मा से बहुत ही गलत तरीके से बात की है, बहुत ही रूडली तरीके से बात की है। आपको चाहिए कि आप अपना उज़्मा से माफ़ी मांगो और उज़्मा को मतलब कि कहो। और जब आपने उसको डांटा था तो वो उसका चेहरा उतर गया था, वो बात बिल्कुल सही है कि डांटने से उज़्मा का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। पर वही बात है कि अगर हम बच्चों को ना समझाएँ तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, क्योंकि बड़े आजकल के दौर में बड़े ही नहीं समझते हैं। तो ये तो फिर बच्चे हैं, और बच्चे ना समझें तो फिर कौन इन्हें बच्चे कहेंगे। हाँ, ये है कि इनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए बच्चों को लेके कि भई ऐसी चीज़ नहीं, वैसी चीज़ नहीं। पर पता है कि बच्चे ज़िद पे आते हैं तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। तो ये चीज़ें एक मायने रखती है, ये चीज़ें वो एक अहमियत रखती हैं कि हम बच्चे को किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। पर कुछ बच्चे, पर उज़्मा ऐसी नहीं है। अगर मैं कुछ बच्चों की बात करूँ कि ज़िद्दी है या ये है या वो है, तो उज़्मा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो बात को समझती है, बात को मानती है, और सही गलत की भी उसको पहचान है, अच्छी बुरी बात की भी उसको पहचान है। पर सब चीज़ों को एक तरफ रखते हुए भी वो बच्ची ही कहलाएगी। तो अगर वो चीज़ों के चक्कर में इतनी मतलब कि नहीं था उसको समझ, और नाज़िया उसको समझा रही थी, पर नाज़िया को जो गुस्सा आया है वो इस बात पर आया है कि वो उसको डांट रही है, और वो डांट सुनते सुनते भी उछलती कूदती अंदर चली गई। तो इस बात पे नाज़िया को गुस्सा आया कि मैं कुछ कह रही हूँ और आप नहीं सुन रही हो। पर नाज़िया का कहने का तरीका दूसरा है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बता रही हूँ कि मैं आपको कुछ कह रही हूँ, आप नहीं सुन रहे हो। तो इस वजह से नाज़िया ने डाँटा। वाक़ई इस बात पे गुस्सा आता है कि हम एक बात आपको समझा रहे हैं और आप नहीं समझ रहे हो, और उसको इग्नोर करके आप आगे जा रहे हो। तो इस बात पे वाक़ई ही गुस्सा आता है, और नाज़िया का गुस्सा भी इसी बात पे बनता है। और वैसे माशाल्लाह उज़्मा बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत समझदार बच्ची है, बहुत सिंसियर बच्ची है, और इतनी सी उम्र में वो अच्छी बुरी बात को पहचानती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम अपने बच्चों की तरफ देखें तो हमारे बच्चे भी बाज़ टाइम ज़िद्दी हो जाते हैं और बिल्कुल बात को समझते नहीं हैं। यहाँ तक कि बात बनाने के लिए भी उनको उल्टे-सीधे फ़लसफ़े सुनाने पड़ते हैं उनको, और उल्टी-सीधी उनके साथ डिमांडें जो है वो मनानी पड़ती है, कुछ उनकी माननी पड़ती है, कुछ अपनी मनवानी पड़ती है। तो छोटे बच्चों के साथ ये सब चलता है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब बात करते हैं एक और कमेंट्स जो कि उज़्मा को लेकर अक्सर आता है, और वो बच्ची, जैसे कि मैंने कहा कि वो छोटी बच्ची है और कोई मसला नहीं है, तो उसको लेके कमेंट्स अक्सर आता है, क्योंकि एक किसी बच्चे में आदत होती है उछल-कूद की। अब उज़्मा ना तो बिल्डिंग में कहीं जाके खेलती है, ना ही ग्राउंड में खेलती है, ना ही किसी और के साथ। वो अपनी पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद घर में थोड़ा बहुत आज़म के साथ या फिर अकेले खेल लेती है। तो उसमें उसको बच्ची को आदत ये है कि वो उछल-कूद करती है। अब चाहे वो कैमरे के आगे हो या बैक कैमरा हो, उसमें आदत है कि वो उछल-कूद करती रहती है। तो इस बात के ऊपर पहले भी कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए थे, जिसका नाज़िया ने रिप्लाई दिया उज़्मा को लेके, और उसके बाद आज फिर एक कमेंट्स आया है, जो कि कमेंट्स करने वाले ने कहा तो सही, पर कहा गलत तरीके से है कि उज़्मा यानी कि उछलती कूदती रहती है, आप इसको समझाते नहीं हो, और ये शक्तिमान की तरह उछलती कूदती रहती है। तो मेरी प्यारी बहन है, आप जानते हैं शक्तिमान, वो तो सही बात है कि ताकतवर की तरह, पर एक बात है कि बच्ची को आज ही ना उछले, आज ना कूदे, तो फिर कल की उम्र में कौन उसे अगर इस तरह उछलते कूद देखेगा,
कूदते देखेगा तो कौन उसको एक्सेप्ट करेगा और कौन उसको मतलब कबूल करेगा, या फिर कौन उसको मतलब कहेगा कि हाँ ये है कि इस उम्र में वो चल रही है, ठीक है। अभी बच्ची है तो बच्ची कह के इसको टाल दिया जाएगा, पर बड़ी होकर ये चीज़ करेगी तो अजीब लगेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में